तमिलनाडु के मेलामलाई इलाके में बड़ा हादसा हुआ। कृष्णागिरी और होसूर के बीच एक निजी बस लॉरी और 2 कारों से जा भिड़ी। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार में 14 टॉपर्स की दोबारा परीक्षा ली गई। हालांकि बोर्ड ने अभी इसका रिजल्ट जारी नहीं किया है। खास बात यह है कि आर्ट्स की टॉपर रूबी परीक्षा देने नहीं पहुंची। रूबी वही छात्रा है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस बताया था। रूबी के पेरेंट्स ने बोर्ड को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि रूबी डिप्रेशन में है और ठीक होने पर एग्जाम देगी। मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव का नेटवर्क मध्य प्रदेश के सागर से भी जुड़ा है। यहाँ रामवृक्ष की सत्याग्रही संस्था के लोग सक्रिय हैं। संस्था के सदस्य संतोष विश्वकर्मा का कहना है कि वो बाबा जय गुरुदेव के बताए फॉर्मूले पर ही काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने खुद को बीजेपी की अंदरूनी साजिश का शिकार बताया है। खड़से ने शुक्रवार को महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे से मुलाकात की। उधर कांग्रेस ने खड़से पर कार्रवाई न करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में शिरडी के पास बाबलेश्वर में एक तेंदुआ सूखे कुएं में गिर गया। पानी और भोजन की तलाश में तेंदुआ कुएं में जा गिरा। जैसे ही गांव वालों को पता चला तो वन विभाग को खबर दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने गांव वालों के साथ मिलकर तेंदुए को बाहर निकाला। बोकारो में निजी क्षेत्र के इकलौते कारखाने के ऑक्सीजन प्लांट में अचानक धमाका हो गया। इस धमाके की चपेट में आकर 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। हादसे के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया गया है। कोटा के चिड़ियाघर में अब आपको बाघ बाघिन देखने को नहीं मिलेंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने बाघिन महक और गौरी को कोटा चिड़ियाघर से शिफ्ट करने के लिए लिख दिया है। राजस्थान के वन्य जीव प्रेमी इस खबर से निराश हैं। उत्तराखंड के चमोली में स्थित 5वें धाम के रूप में मशहूर सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हो चुकी है। इस बार श्री गुरुद्वारा साहिब और लोकपाल श्री लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु ऋषिकेश के गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट कमेटी में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। महाराष्ट्र में मानसून 16 जून तक आने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र में 16 जून को आएगा। वहीं 4 दिन बाद यानी 20 जून तक मराठवाड़ा और विदर्भ में प्रवेश करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनांदगांव के सोमनी में केंद्रीय आदर्श आवासीय कॉलेज भवन और परिसर का शिलान्यास किया। इस निर्माण के लिए 12 करोड़ की राशि केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने स्वीकृत की है। फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने ट्विटर पर पोस्ट की गई अपनी शूटिंग की तस्वीरों पर सफाई दी। हेमा मालिनी का कहना है कि शूटिंग में बिजी होने की वजह से उन्हें मथुरा में हुई घटना की जानकारी नहीं थी। I went for a shooting. I was shooting. I am unaware of anything. So I am shooting. दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने यूजीसी के एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम के खिलाफ एक सेमिनार आयोजित किया। डूटा की पहल पर नई शिक्षा नीति और केंद्र सरकार के संशोधित एपीआई नोटिफिकेशन के खिलाफ शिक्षक और छात्र संगठनों ने एकजुट होना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। गुप्ता ने प्रस्तावित प्रीमियम बस सर्विस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विजेंद्र ने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें पर्याप्त संख्या में निजी स्टाफ नहीं दिया जा रहा है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा कि विजेंद्र गुप्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो सुविधाएं भोगने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस को लेकर एलजी की आपत्ति के बाद सरकार ने इस सेवा के संबंध में जनता की राय लेने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक अगले 3-4 दिन में ईमेल जारी किया जाएगा जिसके जरिए लोग इस सेवा के बारे में अपनी राय भेज सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट से उन 3 पार्षदों को राहत मिल गई है जिनका नाम बिल्डर सूरज परमार सुसाइड केस में सामने आया था। एनसीपी के हनुमंत जगदाले, कांग्रेस के विक्रांत चौहान और निर्दलीय पार्षद सुधाकर चौहान पर बिल्डर सूरज परमार को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की दूसरी बरसी पर उन्हें मुंबई में श्रद्धांजलि दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि मुंडे ने पिछड़ों के विकास के लिए काफी काम किया। फडणवीस के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुंडे की 2 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में मेट्रो हाउस नाम की 100 साल पुरानी बिल्डिंग में लगी आग के बाद कूलिंग ऑपरेशन जारी है। गुरुवार को इस इमारत में लगी आग में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन नुकसान काफी हुआ था। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन पत्रों का आंकड़ा तीसरे दिन 1 लाख को पार कर गया। शुक्रवार शाम 6 बजे 1,14,152 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके थे। इनमें से 40,582 छात्रों ने फीस जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। फीस जमा करने में 20,081 लड़के और 20,500 लड़कियां हैं। मुंबई में बड़ा पाव बेचने वाला एक शख्स इंसानियत की मिसाल बन गया है। जयनाथ अर्जुन भोगले नाम के इस शख्स का वाकोला इलाके में एक पाव का स्टॉल है। शाम को जो बड़ा पाव बच जाते हैं उन्हें पास के मंदिर के करीब बैठे गरीबों में बांट दिया जाता है। अर्जुन भोगले का कहना है कि गरीबों की दुआएं उसके लिए पैसों से ज्यादा अहमियत रखती हैं। मुंबई में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 10,470 हाइडेंट्स में से सिर्फ 1,131 ठीक हैं, बाकी बेकार पड़े हैं। दक्षिण मुंबई में ब्रिटिश काल के दौरान इमारतों के बाहर लोहे का पाइप लगा होता था, जिसके जरिए फायर ब्रिगेड पानी छोड़कर इमारत में लगी आग बुझाती थी। इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बीएमसी पर है, लेकिन ज्यादातर हाइडेंट में कचरा भरा हुआ है और वो काम नहीं करते। कुलाबा के मेट्रो हाउस में लगी आग के दौरान हाइडेंट की ऐसी ही समस्या देखने को मिली थी। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में एक युवक और युवती की गला काटकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। इस दौरान युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नाजुक हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर जांच कर रही है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी के रामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही सपा नेता पर्वत सिंह यादव पर लगाया है। मृतक अनुज की पर्वत सिंह से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते दोनों पर कई मुकदमे दर्ज थे। परिजनों के आरोप पर पुलिस ने पर्वत सिंह समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पीएसी तैनात कर दी गई है। इलाहाबाद में एक मोबाइल के शोरूम में मोबाइल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। शहर के सिविल लाइंस इलाके में अपनी लड़की के साथ मोबाइल खरीदने आई महिला ने पहले तो पैरों में दर्द का बहाना बनाकर अपने लिए चेयर मंगाकर बैठ गई। उसके बाद महिला के साथ आई लड़की ने सबसे महंगा मोबाइल दिखाने को कहा। जैसे ही लड़की काउंटर के पास गई, महिला ने मोबाइल अपने बैग में डाल दिया। सीसीटीवी कैमरे में सारा वाकया रिकॉर्ड हो गया। बरेली में एक महिला को बेटी पैदा होने पर उसके ससुराल वालों ने उसे चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया। ससुराल वाले पीड़ित महिला से लड़का चाहते थे, लेकिन बेटी पैदा हुई, जिसके बाद उससे मारपीट भी होती थी। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक युवती से लोन दिलाने के नाम पर रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती अस्पताल में नर्स है और खुद का घर बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसने एक बैंक के कर्मचारी से संपर्क किया था। इसी सिलसिले में युवती कर्मचारी से मिलने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान बैंक के कर्मचारी ने युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने पीड़ित नर्स की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश में एसीबी की टीम ने शुक्रवार को कई जगहों पर छापेमारी की। एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दुर्ग में वन विभाग के रेंजर आनंद राम नायडू के सरकारी निवास पर भी छापा मारा। भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने यहां से 1,10,000 रुपए नकद, एक कार, एक मोटरसाइकिल और भिलाई स्मृति नगर में एक निर्माणाधीन मकान के कागजात जब्त किए हैं। मेरठ में पुलिस ने 3 दिन पहले किदवई नगर में हुई शहरी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा किया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। सीओ कोतवाली ने पूरे मामले की छानबीन करते हुए इसका खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बारात लेकर लौट रहे दूल्हे की गाड़ी को हथियारबंद बदमाशों ने लूट लिया। बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में नेशनल हाईवे पर हथियारों के बल पर पहले दूल्हे की गाड़ी को रोका और उसी की गाड़ी में सवार हो गए, जिसके बाद बदमाशों ने गाड़ी को जंगल में ले जाकर लूटपाट की और दूल्हे दुल्हन के साथ मारपीट कर उनके हाथ पैर बांधकर छोड़ दिए। पुलिस ने इस मामले में 6 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। बागपत में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार लूट करने वाले 3 शातिर बदमाशों को हिंडन नदी के पुल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से एक लूटी गई नई बोलेरो, मोबाइल और 3 तमंचे बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों बदमाश 12वीं के छात्र हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कबड्डी की फीस जमा करने के लिए उन्होंने इस लूटपाट को अंजाम दिया था। यूपी के शामली में ससुराल वालों पर दहेज न मिलने पर एक युवती की हत्या करने का मामला सामने आया है। शादी के बाद सामान न मिलने से नाराज ससुराल वाले युवती से मारपीट करते थे। हत्या के समय युवती 6 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।